एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहता था। उस साधु की एक खास बात थी कि वो साधु जब भी नाचता था तो गांव में बारिश शुरू हो जाती थी। गांव वालों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी वो उस साधु के पास जाकर उससे विनती करते कि दया करके आप नाचना शुरू कर दें। और जैसे ही साधु नाचना शुरू करता वैसे ही गांव में बरसात शुरू हो जाती। कुछ समय के बाद शहर में रहने वाले 4 लड़के गांव में घूमने आए। जब उन लड़कों को यह बात पता चली कि साधु के नाचने से बारिश होना शुरू हो जाती है तो उन सबको इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। शहर के लड़के अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने गांव वालों को यह चुनौती दे दी कि हम भी नाचना शुरू कर देंगे तो बारिश होने लगेगी। यदि बारिश नहीं होती है तो उस साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। दूसरे दिन प्रातः गांव वालों उन 4 लड़कों को साधु की कुटी में लेकर पहुंच गए और फिर साधु ने सारी बात को विस्तार से बताया। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद पहला लड़का थक कर बैठ गया लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर दूसरा लड़का हार कर बैठ गया लेकिन बारिश नहीं हुई। तीसरे लड़के ने नाचना शुरू किया, वह भी थक कर बैठ गया, बारिश शुरू नहीं हुई। कुछ समय के बाद सभी लड़के बारी बारी से थकते चले गए और शांत होकर बैठ गए, लेकिन गांव में बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई। इसके बाद जब साधु का नंबर आया, साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। फिर 2 घंटा बीत गया लेकिन बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु ने नाचना बंद नहीं किया। वह तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बिना थके वह नाच रहा था। देखने वालों को लगता कि साधु ने अभी नाचना शुरू किया है। और शाम होते होते बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और गांव में बड़ी तेज की बरसात शुरू हो गई। शहरी लड़के यह सब देखकर हैरान रह गए और उन्होंने साधु से तुरंत क्षमा मांगी और साधु से बोले कि हे बाबा, ऐसा कैसे हो गया कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई लेकिन आपके नाचने से बारिश होने लगी। साधु ने उन लड़कों को बताया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों पर ध्यान देता हूँ। पहली बात, मैं यह सोचता हूँ कि यदि मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश न हो जाए। दोस्तों, सफल व्यक्ति में यही गुण मौजूद होता है। वो जिस काम को करते हैं उन्हें सफल होने पर पूरा विश्वास होता है और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक वो उसमें सफल नहीं हो जाते। यदि आपको भी किसी काम में सफलता हासिल करनी है तो आपके अंदर भी साधु वाला विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास आपके अंदर ही समाहित होता है। आपको इसे कहीं और अन्य जगह से लाने की जरूरत नहीं है, यह आपके अंदर ही है। बस जरूरत है अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को इकट्ठा कर अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने की। दुनिया में ईश्वर ने सभी को अनंत शक्तियां प्रदान की हैं। हर किसी में कोई न कोई खास बात होती है। बस जरूरत है अपने अंदर की उस खास शक्ति को पहचानने की, उसे निखारने की। जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं वो काम आप क्यों नहीं कर सकते? अपने आप पर भरोसा कीजिए, फिर दुनिया भी आप पर भरोसा करने लगेगी। अपने ऊपर विश्वास रखकर ही आप दुनिया में बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। मधुमक्खी कण कण से ही शहद इकट्ठा करती है और उसे कहीं से इसका भंडार नहीं मिलता। उसके छत्ते में भरा शहद उसके आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। दोस्तों, यदि कहानी आपको अच्छी लगी है और इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।